प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसी का एक है इक्वेशन, जिसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज हम करेंगे बर्नौलीज थ्योरम में। तो उसका इसका यूज जब उसमें करेंगे तो इसको समझना पहले जरूरी है, ठीक है। तो मान लो एक ये रूम है ना, ये एक रूम है, इसमें तीन स्टूडेंट है ना। तो मान लेते हैं अभी कि 1 सेकंड में, ठीक है, 2 स्टूडेंट अंदर जाता है और 1 सेकंड में, उसी सेकंड में 3 स्टूडेंट बाहर आते हैं, है ना। 2 अंदर जाते हैं, 3 बाहर आते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय क्या आएगा, ऐसा आएगा कि पूरा क्लास खाली हो जाए, 2 जा रहे हैं और 3 बाहर निकल रहे हैं, और 3 ही है, 3 है पहले से। तो पहले तो हो जाएगा 5, 3 बाहर, ठीक है, तो 2 बचे। फिर 2 आ जाएगा अंदर, तो अब 2 और 2 4 हो गए, है ना, ठीक है। 2 अंदर गए, 5 हो गए, 3 बाहर हो गए, अब कितने बचे, 2 अंदर गए, 4 हो गए, 3 बाहर, तो अब कितना बचा, 1। 2 अंदर गए तो अब 1 बचा था, तो 3 हो गया, अब 3 बाहर, तो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, है ना। तो ये कंटिन्यूटी नहीं है, वो चीज बराबर मात्रा में होते रहनी चाहिए ना। अगर स्टूडेंट जाते और निकलते रहते तो वो कंटिन्यूटी होता। अगर 3 अंदर जाते हैं, 2 बाहर आ जाते हैं, तो क्या होगा, तो बचेंगे, 2 बच जाएंगे इसमें। लेकिन ये भी कंटिन्यूटी का एग्जांपल नहीं है, ये भी कंटिन्यूटी में नहीं आएगा, क्योंकि जब 3 अंदर जाएंगे, 2 बाहर आ जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी क्लास फिल हो जाएगी, क्लास भर जाएगा और फिर दूसरे स्टूडेंट को जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये भी कंटिन्यूटी नहीं होगी। ऐसा फिर क्या हो सकता है कि क्या, जितने जाए उतने निकले। हाँ, मतलब 1 सेकंड में अगर 2 अंदर आते हैं और 2 बाहर आते हैं, तो है ना, 2 अंदर और 2 बाहर निकलते हैं एक ही सेकंड में, एक ही समय में, तो प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ से 2 अंदर गए, 2 बाहर निकले, तो अभी भी 3 रहे, फिर 2 अंदर गए, 2 बाहर निकल गए, तो फिर 3 रहे। तो ये कंटिन्यूटी का एग्जांपल है, इसको बोलेंगे कंटिन्यूटी। मतलब जितना अंदर गया उतना ही बाहर निकला, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड के बारे में, तो फ्लूइड में भी ऐसा ही होगा। तो उसके लिए एक ले लेते हैं फ्लूइड और एक ले लेते हैं कंटेनर, है ना, ठीक। तो लेट से हम ले लेते हैं एक पाइप, ठीक। तो पाइप है ये, ठीक। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है ना। तो हम यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक, लेट से यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यहाँ का A2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया हम यहाँ पे मान लेते हैं A, है ना, A सब A, ठीक। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A सब B, है ना, ठीक है। जो इसमें लिक्विड भरा है ना, यहाँ पर जो लिक्विड है उसका जो डेंसिटी है रो A मान लेते हैं, यहाँ जो ये रो B मान लेते हैं। ये कंप्रेसिबल लिक्विड के लिए है, एक बार ध्यान में ले लेना, है ना, ध्यान में रखना, ये कंप्रेसिबल लिक्विड के लिए है। यानी यहाँ पर जो डेंसिटी होगी, है ना, ये डेंसिटी रिटेन नहीं करेगा क्योंकि कंप्रेसिबल है। डेंसिटी तो तभी रिटेन होगी ना जब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, क्योंकि फ्लो करते करते उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पास भी आ सकते हैं और दूर भी आ सकते हैं, ठीक। तो इसका रो ए मान लिए, रो और यहाँ पे रो बी मान लिए यहाँ पे, ठीक है। और लेट से हम जो लिक्विड है वो टी सेकेंड बाद यहाँ पे आ जाता है। जैसे मान लो कोई यहाँ पे पार्टिकल है ना, कोई पार्टिकल है, तो
t सेकेंड बाद वो यहाँ पे मूव कर जाता है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना, ठीक है। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्लो स्लो है ना, ये जो लिक्विड है यहाँ पे आ जाएगा, मान लो, है ना, मान लिए हैं अभी, तो t सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एक मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो t सेकंड में यहाँ आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो दोनों को मान लिया है कि यहाँ t सेकंड में, यहाँ दोनों के लिए टाइम तो सेम रहेगा ना, टाइम सेम रहेगा, ठीक है। और जितना ये जगह है ना, जितना वो जगह है ना, उसको ले लेते हैं v t, है ना, v t, ठीक है। इसकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है इस ओर, इस तरफ, इसको मान लेते हैं v, है ना, इसको मान लेते हैं v सब a, और यहाँ पे मान लेते हैं इसको, इसकी वेलोसिटी v सब b, ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इधर v सब b, है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होने के लिए इसको जितना मास इधर है, इतना यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना मास है लिक्विड का, इतने जगह में, इतना मूव करने में, उतना ही मास यहाँ से यहाँ तक मूव करने में होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। हाँ। तो अगर यहाँ के लिक्विड का मास है m1 और यहाँ के लिक्विड का मास है m2, है ना, तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के लिए, हाँ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के लिए जितना मास पहले हो गया, जितना उस लिक्विड का मास, जितना वॉल्यूम है इसका, उतने का मास जितना यहाँ से मूव करेगा यहाँ जाने में, उतना ही ये यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, m1 इज इक्वल टू m2। और हम जानते हैं मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जानते हैं, यस सर, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर यहाँ का वॉल्यूम है कैपिटल V, है ना, क्या है, कैपिटल V सब A, और यहाँ का भी वॉल्यूम कैपिटल A सब B है, यहाँ का दूसरा है, यहाँ का दूसरा है ना। तो मास की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो m1 के यहाँ पे VA और डेंसिटी रो A इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ का वॉल्यूम और डेंसिटी, यहाँ का वॉल्यूम है V सब B, और यहाँ पे रो सब B, है ना, ठीक है। और हम वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो ये जो हिस्सा है मैं इसको अलग से बना दे रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ऐसे ऐसे, है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये किसके जैसे दिख रहा है, सिलेंडर के जैसे, किसके जैसे दिख रहा है, सिलेंडर के जैसे। तो जो सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का, वो क्या है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या माना है, ए सब ए, और हाइट मतलब ये चीज यहाँ से यहाँ तक की हाइट, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक में तो t समय लगा ना, हाइट तुम्हारी, तो हाइट हम देखेंगे क्या होगा, अच्छा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में एक तरह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, vt, वेलोसिटी इनटू टाइम। और यहाँ की वेलोसिटी कितना है, v सब a है और टाइम, तो v सब a, वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, हाँ,
ये जो है ये क्या है, actually डिस्प्लेसमेंट है ना? डिस्प्लेसमेंट है height. तो ये एक तरह से हाइट है ना यहाँ की, Yes. यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको डिस्प्लेस हुआ, तो ये सिलेंडर जो है यहाँ पे इसकी क्या है, ये एक तरह से हाइट। Height है. तो हाइट के लिए हम क्या रखेंगे, VT. VT, लेकिन यहाँ पे के लिए V. रखेंगे V सब A इंटू T. T, ठीक है। तो हम क्या कहाँ रखेंगे, हाइट के जगह पे इसको रखेंगे। तो ये वॉल्यूम है, हाँ. ये क्या है, वॉल्यूम है, Volume. और ये है डेंसिटी। तो ये तो डेंसिटी तो चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, Yes. है ना। हम वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू हाइट रखते हैं। Yes. एरिया हमने माना है A1. हाँ, ए सब ए माना O. है ना, हाँ. ए सब ए माना है, हम इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वॉल्यूम की जगह पे, Yes. sir. है ना। तो यहाँ पे क्या है, टी, VT. है ना, वी टी, है ना, वी टी, वी, लेकिन वी सब ए है हाँ. और टी, Yes. है ना। और उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा Rho sub वी B. बी है हाँ. ना, तो रो बी हो जाएगा हाँ. और ए सब बी हो जाएगा, हाँ. है ना। और ये हो जाएगा v स्मॉल b, हाँ. दैट इज स्मॉल b, ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है। Velocity. तो ये है b और फिर है t, T. Time. हाँ. सही है ना। Yes. sir. अब ये t और t ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो Cancel. जाएगा, है ना। हाँ. तो बाकी उसे लिखेंगे. रो a, A sub A. a सब a, v सब a, B है ना? sub B. नहीं, rho sub B. रो सब b, A sub B. a सब b, v Sub सब b, हाँ. है ना, ये भी है. ठीक है। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का इक्वेशन। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, Principle of. है ना, फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड, है ना, कंप्रेसिबल लिक्विड। अब देखो क्या होगा, अभी पिक्चर बाकी है ना। अब देखो फॉर यहाँ पे लिख लेंगे वो चीज, है ना, Yes. sir. फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, फॉर अच्छा. इनकम्प्रेसिबल, Liquid. अभी compressible liquid लिया. हाँ. Incompressible. अब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ठीक। देखो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए जो लिक्विड यहाँ रहेगा वही लिक्विड यहाँ फ्लो करेगा, वो तो है। हाँ. लेकिन जो डेंसिटी है यहाँ पर, जो डेंसिटी है यहाँ पर लिक्विड की, वही डेंसिटी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल उसके पास पास नहीं आएंगे, वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो उस स्थिति में सॉरी डेंसिटी चेंज नहीं होगा, है ना, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड रो सब ए इक्वल टू रो सब बी, है ना, ठीक। तो अब हम रो सब बी के यहाँ रो सब ए भी रख सकते हैं और रो सब ए के यहाँ रो सब बी भी रख सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें तो यहाँ पर देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन क्या फर्स्ट हो जाएगा, रो सब ए सब ए बी, है ना, बी सब ए, ठीक है, इज इक्वल टू रो A. ए, है ना, उसकी जगह रो सब ए, क्योंकि इसके यहाँ पे ये रख रहे हैं यहाँ पे, और ए सब बी और बी सब बी, तो रो सब ए कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ए सब A. बी B सब इक्वल टू A. A सब B. ए सब बी, बी सब बी, है ना, ठीक है। अब देखो ये और ये इक्वल है ना, यानी इसकी जगह पे ये क्वांटिटी ए और वी, है ना, ए और वी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा. ए भी क्या है, कांस्टेंट है। चेंज नहीं होगा. ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट, doesn't change. कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, Yes. है ना। और उसी तरह यहाँ पर This is the required expression for principle of continuity. यहाँ पर
कंप्रेसिबल लिक्विड। यहाँ पर लिखेंगे ये VA इज इक्वल टू रो सब B, है ना, यहाँ पे रो सब A, रो AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, क्योंकि ये और ये सेम है। सेम। जितने समय में, मतलब अगर T समय में जितना लिक्विड यहाँ से यहाँ तक गया उतना ही लिक्विड यहाँ से यहाँ तक गया, उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड, उतने ही मास का लिक्विड। तो उस केस में क्या होगा, रो AV इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ A और V हो जाएगा क्या, कांस्टेंट। ठीक, लिखो इसको, हेडिंग बना लो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसको लिखना